Hello everyone. Today we will discuss poem Viral Cool. It was written by Gwendolyn Elizabeth Brooks or Brooks. She was an American poet, author and the teacher. This poem was published in 1960. The Bean Eaters में शामिल है और उस टाइम पीरियड में लिखी गई जबकि जो सिविल राइट मूवमेंट जो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी जिस जहाँ पे जो अफ्रो अमेरिकन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे वोट के लिए। इसी तरह क्योंकि उनको सेकंड क्लास सिटीज़न कंसिडर किया जाता था, सेपरेट कन्फाइंड किस्म के उनके नेबरहुड में उन्हें रखा जाता था और जो स्कूल्स की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ही जो थी वो लोअर क्लास किस्म की प्रोवाइड की जाती थी। सो दे हैड नो राइट टू वोट। मेन थीम है दिस पोएम इज़ अबाउट द रिबेलियन एंड इट्स कोर्स। जब हम रिबेल करेंगे अपनी सोसाइटी के सोशल सेटअप से, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ के, जो कि रेसिस्ट सोसाइटी है अमेरिका की, तो डेफिनेटली दे हैव टू पे फॉर इट। सो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ पोस्ट हार्लम रेनेसेंस टाइम पीरियड और दिस पोम वाज रिटन इन कॉपलेट और 5 स्टैंज़ा हैं और हर जो स्टैंज़ा है उस वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल है और जैज़ राइमिंग स्कीम को फ़ॉलो किया गया है। जैज़ एक ख़ास वर्ड है जो कि अफ्रो अमेरिकन के साथ एफ़िलिएट किया जाता है, जो अपने म्यूज़िक के अंदर, अपनी पोएट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये उनका एक अपना स्टाइल है, उन्हीं की इनोवेशन है। एंजॉयमेंट स्टाइल है जिसमें आइडिया एक लाइन से दूसरी लाइन में रन करेगा। पोम जो होती है स्टार्ट होती है जैसे वी रियल कूल, तो इट इज़ अ मोटो, अ सॉन्ग, अ चैंट और स्लोगन भी आप कह सकते हैं, लिरिक और रेज अगेंस्ट द पावर। पावर किससे? रेसिस्ट सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी के अगेंस्ट वो अपने आप को डिपिक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय सीइंग अ ग्रुप ऑफ टीनेजर हैविंग आउटसाइड अ पूल हॉल इन द स्पीकर नेबरहुड ऑन द साउथ साइड ऑफ शिकागो। अगर आप देखें लैंग्वेज को तो बड़ी क्लोकियल किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और पोम के स्टार्ट में कहते हैं वी रियल कूल, वी लेफ्ट स्कूल और वो कहते हैं कि हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने स्कूल को छोड़ दिया, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया। एक बात याद रखें कि जब आप एजुकेशन सिस्टम को छोड़ देते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो इन फ्यूचर में अपनी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। सिमिलरली सेम हैपेंड विद दीज़ टीनेजर्स। आप ये भी कह सकते हैं कि जब उन्होंने स्कूल छोड़ा क्योंकि शिकागो एजुकेशनल जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस था अपने रेसिस्ट वैल्यूज़ की वजह से। ठीक है। तो जब वो अपने स्कूल को छोड़ते हैं तो बेसिकली वो एक तरह से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी इनोवेशन और जो एजुकेशन सिस्टम उनको ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताता है उससे बगावत करते हैं, वो नहीं सीखते। तो इट्स मीन दे आर फार अवे फ्रॉम द सोसाइटी सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़। एक जो अमेरिकन सोसाइटी जो बड़ी डिवर्सिफाइड सोसाइटी है जिसके अंदर आपको पार्ट बनने के लिए आपको एजुकेशनली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आपको देन यू वुड बी एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उस टाइम के अंदर जो ब्लैक थे दे वर गेटिंग द जॉब्स लाइक मेड, स्वीपर्स, लाइक दैट। लोअर क्लास जो जॉब जिसमें टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन और किचन से रेलिवेंट जो टास्क थी वो उनको दी जाती थी। अगर हम एजुनेंट्स वगैरह को देखें तो उसमें ओ का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जैसे कूल, स्कूल। सो they rebel against the authority and conformity and they are missing out the chance to get education that uh, hurt the opportunity in the life। अगर आप दूसरा अगर आप देखें के एस्पेक्ट देखें कि वो स्कूल को भी छोड़ देते हैं और फिर वो जो लेट नाइट्स अल्कोहलिक नाइट्स हैं उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सो जैज जून वी डाई सून, दे स्टिल प्राउड ऑफ देम सेल्फ। ठीक है। अब वो बेसिकली अपने कल्चर पर प्राउड फील करते हैं कि हम ब्लैक हैं, हमारे कल्चर है, हमारी एक आइडेंटिटी है। ठीक है। द वे दे लिव इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड, और उन्हें कोई भी शर्म नहीं है अपनी ज़िंदगी को अपने कल्चर अपनी लिविंग स्टाइल के मुताबिक गुजारने पर उन्हें कोई भी अफसोस नहीं है। These teens like to listen the jazz music and enjoy to play the jazz in the month of June। और वो जून के जो मंथ है उसमें खूब इसे इंजॉय करते हैं, अपना टाइम जो है नाइट्स में स्पेंड करते हैं। वो कहते हैं वी सिंग सेन वी थिन जिन वी। इसी तरह इंजॉयमेंट स्टाइल वी के साथ आप देखें प्रोनाउन वी का इस्तेमाल बार बार रेपिटेशन के साथ वो कर रहा है। दे सिंग सिन, इन अदर वर्ड्स दे प्रेज द ट्रांसग्रेशन एंड बैड बिहेवियर। कहते हैं हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं, हम इसे इंजॉय करते हैं। ये वो टाइम पीरियड है 1950 और 1960 का जब ब्लैक अमेरिकन जो थे उन लोगों ने दे लेड अ सीरीज ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल कैंपेन्स रिवर्स दीज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो की जा रही थी मतलब विदाउट एनी
क्लू के लॉ के जो ब्लैक लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, उनको फ्री ट्रायल की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी। किस वजह से? रेस की वजह से। तो वो कहता है कि इन सब हालात ने उस पूरी सोसाइटी के अंदर एक मूवमेंट की सी कैफियत, एक बगावत जो थी उसको जन्म दिया। एंड चेंज द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन लाइफ। दिस पोम पोर्ट्रेज द सेग्रीगेशन ऑफ अमेरिकन, कौन से एफ्रो अमेरिकन ब्लैक जो लोग थे टीन्स इन द साउथ साइड ऑफ शिकागो, वेयर द ब्रूक स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ, एंड इट इज़ द रिबेलियसनेस ऑफ द टीन्स टू लिव विद इन द बाउंड्रीज विच आर सेट अप बाय द अमेरिकन रेसिस्ट सोसाइटी। वो कहते हैं हमने इसको कबूल नहीं करना जो वाइट अमेरिकन ने सेट की हुई है, एक तरह से एक ऐसी सोसाइटी जहाँ ओप्रेसर और ओप्रेस्ड, ठीक है, क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड वाली सिचुएशन थी। दिस इंसर्जेंट इज अ रिफ्यूजल टू लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सोशल नॉर्म्स। वी रियल फिर वो कहते हैं फिर भी हम लर्क लेट हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं नाइट्स के अंदर। These teens are unwanted whether we talk about their families and American society। ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो इन्हें फैमिली एक्सेप्ट करती है और ना ही ये सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, जो कि अब खुद को डिवर्सिफाइड और बड़ी ही महसूस करती, बड़ी ही लार्ज और बिगर पिक्चर शो करती है। और ये बेसिकली उन लॉस की तरफ रेफर कर रही है जिसकी वजह से अमेरिकन सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक ब्लैक के लिए रूल्स और एक वाइट के लिए। इन अमेरिका टू सप्रेस और सब्जुगेट द ब्लैक अमेरिकन, और इन लॉज को इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसी तरह स्ट्राइक स्ट्रेट, दे हिट द बॉल हार्ड, जो पूल की जो बॉल थी उसे हार्डली उसने पुल किया। इट हाईलाइट द एग्नीज एंड द प्रेशर ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ब्लैक पीपल। और ये एक एजेंसी को शो कर रही है अफ्रो अमेरिकन की, कि एक रिबेलियस एटीट्यूड को उन सब सोसाइटीज़ के अगेंस्ट, और जो कि ओप्रेसिव और एजुकेशनल सिस्टम जो कि जिसका मकसद ही ब्लैक लोगों को ओप्रेस करना, सप्रेस्ड करना शिकागो के अंदर था, उसके अगेंस्ट एक तरह से उन्होंने अपनी नाउन कन्फर्मिस्ट बिहेवियर को शो किया है। एनाफोरा का इस्तेमाल किया, जैसे व्यू का बार बार इस्तेमाल किया गया। एलिट्रेशन आपको महसूस है जैसे लर्क लेट, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक स्ट्रेट, जैज जून, तो एलिट्रेशन है। इसी तरह इंटरनल स्लांट राइम भी इसके अंदर मौजूद है, सिंग सिन। थैंक यू वेरी मच।